हेलो फ्रेंड, हम अपने जीवन में कई चीज़ों के बदलाव लाकर अपने जीवन को सक्सेस बना सकते हैं, लेकिन हम वो बदलाव करना ही नहीं चाहते हैं। तो मैं चार चीज़ें, ऐसे तो बहुत चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने जीवन में आप वो अपना कर अपनी लाइफ को बिल्कुल ही चेंज कर सकते हैं। आज तो मैं सिर्फ चार चीज़ों की बातें करूँगी। चार चीज़ें ऐसे हैं: प्रभाव, तुलना, लक्ष्य और बदलाव। ये चार चीज़ें ऐसी है जिसको बदल कर आप अपनी लाइफ को ही बदल डालेंगे। बदलाव की बात करूँगी कि जो आपका पहनावा है ना, वो पहनावा बहुत ही आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, यानी कि पर्सनालिटी को प्रभावित करता है। अब ये कैसे हो सकता है कि प्रभावित कैसे करता है? आप कोई भी देख ले, कोई भी कंपनीज है, अगर कंपनीज में उसके ड्रेस कोड अगर होता है तो उस कंपनी का एक लोगो बन जाता है कि वो कंपनीज के ड्रेस कोड ऐसे है। किसी स्कूल की ड्रेस अगर है तो अगर उसको प्रोवाइड कर दिया गया तो उसकी एक छवि बन जाती है। अगर उसको उसके स्टाफ को कोई बाहर भी देखता है तो कहता है कि ये स्कूल के ये टीचर्स हैं। यानी आपके पहनावे में भी आप जो पहनते हैं वो आपके पर्सनालिटी को निखारता है, वो आपकी खूबसूरती को भी निखारता है। वो अंदर से एक फीलिंग आती है कि आई एम परफेक्ट, क्योंकि मेरा पहनावा अच्छा है। अब किसी भी ट्रेडिशनल सिचुएशन में, जैसे ट्रेडिशनल कोई कल्चरल प्रोग्राम है, आप अगर कल्चरल प्रोग्राम में सादे कपड़े पहन के चले जाओ तो कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। कल्चरल प्रोग्राम है तो कल्चरल ड्रेस डालते हैं तो वो उससे आपके वो कल्चरल फेस्टिवल में आप पार्टिसिपेट करते हो तो उससे आपके खुद के एक अंदर से फीलिंग आता है ये मेरा कल्चर है और मैं ऐसा ड्रेस अप करके गई हूँ। हर एक कंपनी की बात कर लूँगी, कंपनीज में भी ऐसे हैं। अगर मान लें कि बहुत बड़े कंपनी में कोई बहुत बड़ा स्टाफ है तो मैनेजर रैंक का है, अगर वो इंसान अगर टी शर्ट और जीन्स में चला जाए तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और खुद वो फील भी नहीं कर सकता है कि वो रैंक का इंसान है, वो रैंक का वो सिचुएशन में आप बैठे हो कंपनीज में बड़े पोजीशन में। अगर आपकी टाई कोट पैंट पहने हैं आपने तो आपकी एक अलग सी छवि निखर के आती है। कोई स्कूल का टीचर है, आपकी एक ड्रेस कोड है, उसकी अलग सी छवि निखर के आती है। तो हमारे जीवन में ना ड्रेस का बहुत प्रभावित करता है, जो आपकी छवि को बिल्कुल बदल देता है, प्रभाव डालता है आपके पर्सनालिटी को, आपको लुक को। आप भी ऐसे कहीं जाते हैं तो एक आपको आपके कपड़े से देखकर लोग कह सकता है ना कि आपकी पर्सनालिटी क्या होगी, आपकी थिंकिंग क्या होगी। यानी आपका ड्रेस कोड ही ड्रेस ही एक ऐसा है जो आपकी सारी चीज़ें को बोल देता है कि आप किस थिंकिंग रखते हो, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो, नेगेटिव थिंकिंग रखते हो। आपके चाल से भी वो बता देते हैं, ड्रेस के साथ साथ आपके चाल से भी बता देते हैं कि आपका क्या सोच है। यानी आपका जो ड्रेस कोड है ना, आपकी लाइफ को, आपकी पर्सनालिटी को बहुत ही प्रभावित करता है। तुलना तो हम हमेशा कहते हैं, ऐसे तो मैं भी कहती हूँ कि तुलना कभी भी किसी से नहीं करनी चाहिए। तुलना मत करो, खुद अपने आप को डेवलप करो। ये मत सोचो कि आप में कुछ कमी है। लेकिन तुलना की यहाँ पे वो तुलना की बात करूँगी कि कोई सामने वाला अगर अच्छा है तो, यानी अगर कोई शांत बैठा है तो हम अपने आप को तुलना कर सकते हैं। हम लाउडली चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हम उसकी तुलना अपने आप से कर सकते हैं कि अरे वो कितना शांत है, मैं ऐसे कैसे लाउडली बोल रहा हूँ। उसका ड्रेस कोड कितना अच्छा है, मैं कैसे नहीं ऐसे। वो उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। तो इस चीज़ों में हम तुलना बेनिफिट देता है। तो अगर कुछ अच्छा दिखे तो उससे ज़रूर आप अपने आप को तुलना करें, और जब आप तुलना करेंगे तो अपने आप को उससे चेंज करने की कोशिश करेंगे। ऐसे सभी कहते हैं कि कभी भी किसी के दिखावे में या मतलब किसी को देखकर नहीं चलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तुलना अच्छाई की बात करी, जो अच्छे हैं, जिसकी पर्सनालिटी अच्छी है, जिसकी थिंकिंग अच्छी है, उसका वर्क करने का तरीका अच्छा है,
तो हम उसको देखकर अपने आप से तुलना कर सकते हैं कि हाँ उसमें ये चेंजिंग है, वो इतना अच्छा क्यों है, मैं भी हो सकता। तो ये तुलना करके भी अपने लाइफ को हम चेंज कर सकते हैं। लक्ष्य की बात करूँगी, यानी कि गोल। जब हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, हम गोल सेट ही नहीं करते हैं। हम जब तक गोल अगर मान लिया सेट कर लिया तो उसके लिए मतलब गहरा सोचते ही नहीं कि हमको इस तो गोल हासिल करनी है। हम क्या करते, चाहत ही नहीं रखते उसके प्रति। मतलब गोल है तो उसके अंदर पूरी तरह से चाहत रखनी पड़ेगी, यानी कि पूरा डूब जाना पड़ेगा, यानी डूब के तैरना पड़ेगा ताकि वो गोल हासिल कर सके। यानी सोते जगते उठते बैठते आपको सिर्फ वो गोल ही नज़र आनी चाहिए। आप बैठे हो सोच भी रहे हो तो आपको गोल ही दिखनी चाहिए कि मुझे ये गोल है। आप स्टूडेंट लाइफ में भी हो, आपको आगे बढ़नी है, आपको कोई गोल सेट किया, आप सोते बैठते खाते पीते बोलते, आप सिर्फ आपके माइंड में गोल ही सेट होना चाहिए कि मेरा ये गोल है। और गोल सिर्फ सोचना नहीं है, प्रैक्टिकली उसको करना भी है। यानी कि गोल सेट करना है लेकिन उसमें अपने गोल सेट करके उसको ऊंचा उठाना है, ना कि नीचे गिराना। सोचते नहीं रहना है, प्रैक्टिकली यूज़ भी करना है। अब बदलाव की का बात करूँगी, लोग क्या करते हैं, कभी भी जैसे लाइफ गुजर रही है तो फैसला जब दो रास्ते आते हैं ना तो लोग ना सोच में पड़ जाते हैं कि हमें कौन सा फैसला लेना है, और फैसला लेते 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 बहुत ही टाइम गुजर जाता है। तो अगर हम जल्दी फैसला नहीं लेते, यानी फैसला की बात करूँगी, फैसला हम जल्दी लेना, किसी भी सिचुएशन में जल्दी पहुँचना, कुछ भी अगर मान लिया डिसाइड किया है तो सोच में, जैसे मैं यूट्यूब की बात करूँगी, मैं यूट्यूब ने मैंने मेरे अंदर से 2 साल पहले मैंने सोचा था कि यूट्यूब चैनल बनाऊंगी, पर ये मैं सोचते सोचते मैं अपने लाइफ में झेल चुकी हूँ, तो इसीलिए मैं अपना सजेशन दे रही हूँ कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि आज मुझे करना है, कल करना है, कल करना है, कल करना है, और कल कभी आ ही नहीं रहा, तो प्लीज़ तुरंत उठें और डिसाइड करें कि मुझे ये करना है। यानी डिसीजन लेना सीखें, यानी तुरंत डिसीजन लेना। सोचे लेकिन डिसीजन लेते लेते 2 साल 4 साल 5 साल ना बिताएं। डिसीजन क्विक लें, सोचे ज़रूर कि मैंने लिया है जो डिसीजन, जो हमें करना है उसके बारे में पूरी अच्छी तरह से छानबीन कर ले और डिसीजन ले, लेकिन तुरंत ले, ताकि अपने जीवन में मतलब गति लाए ज़िंदगी में, ताकि अपने जीवन में बदलाव आ सके। मैं आई होप ये 4 चीज़ें ऐसी है, ऐसे तो बहुत चीज़ें हैं जीवन में बदलाव ला सकती है, लेकिन ये 4 चीज़ें ऐसी है जो जीवन में बदलाव लाकर यानी कि अपने लाइफ को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। और मेरे अंदाज से ये चेंज आपकी लाइफ को बिल्कुल बदल जाएगी। आपके सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, गोल हासिल करने का तरीका, समझने का तरीका, पॉजिटिव, सबसे ज़्यादा तो पॉजिटिव थिंकिंग में आपकी जो निगेटिव थिंकिंग हावी रहती है वो बदलाव आ जाएगी आपकी। और जाहिर बात है हर बातों पे आप पॉजिटिव थिंकिंग करना शुरू कर दोगे। तो अगर आपकी इसी तरह से कोई अगर कंडीशन है, कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और बेल ज़रूर दबाएं, ताकि आप जब ऑनलाइन आए तो मेरी नोटिफिकेशन आपकी नई वीडियोस की आ जाए। तो ऐसे ही मोटिवेशनल चीज़ें, साइकोलॉजिकल चीज़ों पे मैं वीडियोस बनाती रहूँगी। नए मोटिवेशनल और साइकोलॉजिकल वीडियोस लाने के लिए अलविदा चाहूँगी। थैंक यू।